नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। सबसे बड़ी बात, ब्रह्म परमात्मा का साथ, पलाश के फूलों का रंग, ब्रह्म परमात्मा के संग, आप समझ गए होंगे। और साथियों, और एक जरूरी बात ये कहनी थी। जैसा हम सभी जानते हैं कि जानकारी मिली है हम सभी को, 3 मार्च 2026 मंगलवार सुबह 11 बजे से रामा भाई जी और ज्योत्सना बहन का सत्संग रजोकरी आश्रम में है। और बिल्कुल सत्संग का लाभ लें हम, और ये तो आप सभी जानते होंगे। अच्छा, और एक चीज़ मुझे बताना था। एक जो मेरी जानकारी में ऐसे ही है, मुझे एक ना इंडिगो की फ़्लाइट है, जहाज इंडिगो का है, जो सूरत से सुबह 8:30 पे उड़ता है और नॉन स्टॉप है। 1 घंटा 50 मिनट समय लेता है और 10:20 पे दिल्ली उतरता है। दिल्ली जो एयरपोर्ट है अपने रजोकरी आश्रम के पास, तो वहाँ उतरता है। अच्छी फ्लाइट है, बाकी आप समझ गए होंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे 3 तारीख को ये है और 3 तारीख को रामा भाई का सत्संग है और ज्योत्सना बहन का बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि उस दिन ग्रहण काल भी है। और ग्रहण काल है, आप जानते हैं, ग्रहण जो लग रहा है चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। दोपहर 3:20 से लेकर के शाम 6:47 तक है। सूतक जो है 9 घंटा पहले का हो जाता है, 6:20 से शुरू हो जाता है। लेकिन जो वृद्ध बच्चे हैं वो सब ग्रहण काल से 3 घंटा पहले तक भी, मतलब मान ले कि 11-12 बजे तक अपना जो भी है प्रसादी वगैरह ले लेते हैं। बाकी जो रख सकते हैं नियम रखते हैं। अब साथियों, पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो इसमें जब तक का, इसमें बड़ा साफ सुथरा नियम, आप जानते हैं कि इसमें भगवान के जो है पूजन अर्चन, मंदिर पूजन, ये सब नहीं होता, कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन यही समय है कि अपने इष्ट का, जो अपने इष्ट हैं, जो अपने गुरु प्रदत्त मंत्र है, उसका जप 1 करोड़ गुना फलदायी होता है। ये इतना ज़्यादा लाभकारी समय है। तो मानसिक पूजा जप जो भी है हम उसको करें। और जो भी है हमारा ग्रहण काल जब समाप्त हो रहा है शाम को जो हमारा 6:47 में 6:45 के करीब ग्रहण काल समाप्त हो रहा है, उसके बाद जैसे होता है स्नान करते हैं, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। और सूतक वगैरह लगने से पहले ही लोग अपने जो भी पदार्थ है, भोजन की या सामग्री ऐसे, उसमें तुलसी दल या कुशा रख देते हैं, ताकि वो ग्रहण का जो भी है, ग्रहण का जो प्रभाव है उसका अशुभ प्रभाव से वो चीज़ें बच सकें। और इसमें कई लोगों के ऐसे मत आ रहे हैं कि भाई 3 तारीख को ग्रहण काल है, ग्रहण काल में जैसे कई लोगों को कहना है कि ग्रहण काल में तो होली होगी नहीं, होली नहीं खेलेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं। तो उसमें देखो 2 मत हैं। आपको ये बताऊं, एक तो ये है कि होलिका दहन तो 2 तारीख को ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूर्णिमा शाम को लग रही है, तो होलिका दहन तो कर लेंगे। अब कुछ शास्त्र सम्मत बात ये भी कही जा रही कि भाई जिस दिन ग्रहण काल है, ग्रहण काल में पूजा पाठ जब तप में बहुत करोड़ गुना फलदायी होता है, उस समय अपना खेल कूद में समय नहीं बिताना चाहिए और पूजा पाठ में ज़्यादा समय लगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो पूजा पाठ ये सब नहीं मानते, तो वो रंग भी खेलेंगे। और जहाँ तक बात है कि उनकी अपनी इच्छा है, तो उसमें ये है कि 3 तारीख को अगर पूजा पाठ जब तक हम कर रहे हैं, तो हम 4 तारीख को रंग अपना होली का खेल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी 3 तारीख का मैसेज है रामा भाई ज्योत्सना बहन का, तो 4 तारीख भी प्रभात में सत्संग कार्यक्रम होगा। क्योंकि 3 देर रात तक तो, अब ये बात समझो कि ग्रहण काल 6:45 बज रहा शाम के, ठीक है ना, रात 6:45 शाम के बाद में लोग स्नान वगैरह तो कर सकते हैं। वैसे जैसे भी संभावना हो स्नान कर लेंगे, लेकिन होली का जो समय होता है वो तो एक तरह से दोपहर में उचित होता है। देर रात का तो वैसे भी अनुकूल नहीं, क्योंकि मौसम परिवर्तन है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी जो सत्संग का समय मिला 3 तारीख का, उसके अनुसार रंगों की होली तो वैसे पूर्ण रूप में जो 4 तारीख को खेली जाएगी बुधवार के दिन। और बहुत लोग 3 को खेल रहे हैं, वो अलग विषय। बाकी दिन 3 का समय का सदुपयोग करेंगे अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो 4 के लिए भी मैंने कहा भाई 4 को हम सभी प्रयास करें, सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभात में जितना समय जल्दी हो, जल्दी से जल्दी हम सभी
रजोकरी आश्रम पहुंच के वहाँ परिक्रमा जप और जो भी है कि रजोकरी आश्रम में हम अपना जो भी चंदन तिलक है वहाँ पे बड़ बादशाह के पास में सदगुरुदेव भगवान के स्वरूप को लगाएं और फिर वहाँ से वो जो प्रसाद है सदगुरुदेव भगवान का हम भी रंग का अपने ऊपर लें। जैसे प्रसाद लगाएंगे तो आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का उद्देश्य। तो उसमें बहुत लोगों को कहना था भाई 4 तारीख को तो फिर ऐसे मेहमान भी आएंगे। बहुत अच्छी बात है। देखो मेहमान आएंगे बहुत खुशी की बात है। मैं तो कह रहा हूँ अपने सारे मेहमानों को अभी से न्योता दे दो भाई 4 तारीख को क्या 3 को ही आ जाओ शाम को, और 4 को सभी को साथ में लेकर के रजोकरी आश्रम पहुंचने का प्रयास करो। बाकी 3 को भी लोग सुबह से पहुंच जाएंगे, सारा दिन आश्रम में जप करेंगे तप करेंगे और सारा दिन जप तप का सानिध्य और वो मतलब ब्रह्म परमात्मा का संग सानिध्य होने के कारण तो वैसे ही अनमोल घड़ी है। और क्योंकि ग्रहण काल में वैसे भी कुछ भोजन प्रसादी का तो ऐसा नियम है नहीं, ग्रहण के बाद में शुद्धि होकर के ही सब होता है। तो जब तब भी लोग करेंगे उसका भी लाभ उठाएंगे। बाकी 4 तारीख का भी समय मंगलकारी होगा और मुझे लगता है कि ये भी संदेश आ जाएगा। और प्रयास करिए सभी इस बार ये जो होली है हम बाहर खेलने के बजाय रजोकरी आश्रम में हम साधकों के साथ होली खेले। पलाश के फूलों का रंग ब्रह्म परमात्मा के संग। ब्रह्म परमात्मा मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे ब्रह्म का प्रभाव है, जैसे रजोकरी आश्रम में सारा ब्रह्ममय वातावरण है, आप समझ रहे होंगे। बाकी ये भी मुझे क्योंकि पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो एक यही इंडिगो की फ्लाइट है, सुबह 8:30 बजे सूरत से चल के और 10:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरा कहने का उद्देश्य समझ आ गया होगा। और प्रयास करिए कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक वीडियो भेजिए और इस बार खूब कोशिश करिए कि हमारे ऊपर नश्वर जगत का रंग लगने से अच्छा है कि आश्रम में जो है हमें पलाश के फूलों का रंग ब्रह्म के संग और मंगलमय साधकों के बीच हो। ऐसे शुभ मंगल कामना सभी को होली की खूब खूब हार्दिक शुभकामना। और बहुत सारे लोग सूरत भी जा रहे हैं। सूरत में भी जैसा हम जानते हैं कि सुबह 7 बजे तक वहाँ पे भी सत्संग का कार्यक्रम है। सूरत में भी सत्संग का कार्यक्रम है। बाकी कार्यक्रम भी आप समझ रहे हैं। और बाकी ऐसा हो सकता है कि जो लोग वहाँ सत्संग कार्यक्रम में गए हैं वो लोग वापसी में वो जो फ्लाइट है इंडिगो वाली 8:30 की सूरत से, उसे फिर दिल्ली में आके वहाँ भी सत्संग का लाभ ले लेंगे। बाकी आप सब समझदार हैं। प्रयास करिए कि सबको उत्साहित करिए, सबको साथ लेके और मंडल अपनी अपनी तैयारी कर लें कि सामूहिक जाने के लिए। और वो भी एक बार पिछली बार की तरह जैसे बहुत लेट लोग घर से निकले और वहाँ पहुँचे तो कहते हैं ना कि सब पूरा हो चुका था, फिर लोग गए परिक्रमा करके आए। ऐसा नहीं लापरवाही करें। प्रयास करें कि प्रभात की जल्दी बेला में ही हम निकले। और मुख्य वहाँ ऐसा मानिए कि वहाँ गुरुदेव के स्वरूप ही गुरु जी हैं। तो गुरु जी को वहाँ तिलक चंदन करने के बाद ही हम आगे का कार्यक्रम करें। इसलिए देर ना करें जाने में, कोई कि घर का पूरा निपटा के फिर सोच के जाएं तो छूट ना जाए। इसलिए प्रयास करें कि जल्दी जाएं। और 3 का भी अपने समय का खूब सदुपयोग करिए क्योंकि चंद्र ग्रहण है। अपने शुभ संकल्प को फलीभूत करिए। अपने मंत्र को अगर जो जप नहीं करता मंत्र मलिन हो जाता है। और ब्रह्म प्रदत्त और गुरु प्रदत्त मंत्र मिला है तो उसका खूब लाभ उठाइए। और खूब बहुत खूब हार्दिक शुभकामना सभी को होली के रंग की। खूब मंगल हो सभी का। ऐसे शुभकामना। हरिओम हरिओम।